साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं अपने इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे। मेरा नाम अंबिका कुमार है और आप मुझे देखते हैं मेरे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म एबीएस 9 न्यूज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे नाम के फ़ेसबुक पेज के माध्यम से भी। साथियों भारत हमारा जब कल यानी 15 अगस्त को आज़ादी का एक महानतम दिवस भारत के इतिहास का मनाया गया। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और भारत के सभी धर्म जातियों के लोग ने अपने इस देश की आज़ादी को, अपने इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को बड़े ही स्वाभिमान के साथ आसमान में फहराया। प्रत्येक विद्यालयों में बेहतरीन प्रस्तुतियां रहीं। जिले के प्रशासन के द्वारा 2 दिन पहले ही तिरंगा यात्राएं निकाली गई। विद्यालयों में प्रस्तुतियां बहुत ही बेहतर रहीं और साथ ही भारत के राष्ट्रीय स्तर पे जो संदेश लाल किले के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने जो देश के नाम संबोधन दिया, ये भी भारत के इतिहास में रिकॉर्ड किया जाएगा। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत जो हमारा था साथियों, वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये आप भी जानते हैं और आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो भी इस चीज़ का अध्ययन करेगी। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने भारत पे आक्रमण किया और इसको व्यवसाय के माध्यम से गुलाम बनाने का काम किया, वो भी बड़ा दुर्भाग्य था और दुर्भाग्य का कारण मात्र हम ही लोग थे, हमारे यहाँ के कुछ लोग थे। और वो कारण था कि भारत में राजशाही शासन चलता था। प्रत्येक राज्यों के अलग अलग राजा थे और वे राजा एक दूसरे पे आक्रमण करते थे, एक दूसरे की अपने अधीन बनाने के लिए प्रयासरत थे, अपने राज्य का विस्तार करते थे। तो इन्हीं कमज़ोर कड़ियों को जब अंग्रेज़ों ने देखा, ये ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश शासन ने जब देखा, तो व्यापार के माध्यम से यहाँ की विभिन्न प्रकार की जो उपलब्धियाँ थीं, यहाँ के कृषि था, यहाँ के आभूषण थे, यहाँ की संस्कृति थी, यहाँ के वस्त्र थे, जो उन्हें लूटने का काम किया। कुछ मुगलों ने किया और इतिहासकारों में बड़ी तकरारें चलती हैं मुगलों को लेकर के और अंग्रेज़ों को लेकर के कि अंग्रेज़ों ने इस भारत को लूटा। तो कुछ लोग कहते हैं कि मुगलों ने भी इस देश की हिंदू समाज पर ज़बरदस्त प्रहार किया और उनके धार्मिक स्थलों को भी तोड़ा। लेकिन वहीं कुछ इतिहासकार जो थे वो पक्षधर रहे। कुछ लोग कहते हैं कि मुगल शासन में भी हिंदू धर्म की मंदिरों को बनाया गया। वहीं कुछ इतिहासकार इसको तोड़ने का भी आरोप लगाते हैं। तो ये इतिहास की बातें हैं साथियों। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हम आज़ादी और गुलामी की जो अनुभूति हम आज कर रहे हैं, जो चर्चाएं हमारे शिक्षण संस्थानों में हो रही हैं, उस पे छोटा सा एक पॉइंट, एक छोटा सा एक तथ्य मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा। गुलामी और आज़ादी में फ़र्क क्या है? गुलामी जहाँ हमें ना शिक्षा का अधिकार है, ना उच्च शिक्षा का अधिकार था, ना हमें अपने खिलाफ हो रहे शोषण, अपने ऊपर हो रहे शोषण को विरोध करने का अधिकार था। अंग्रेजी हुकूमत के सामने सभी नतमस्तक थे। तभी हमारे देश में कुछ ऐसे वीरों का जन्म हुआ जिन्होंने इस देश की आधारशिला को बदल के रख दी। अहिंसा का मजबूत आंदोलन हमारे महात्मा गांधी जी ने किया। उन्होंने उनके वस्त्रों का त्याग किया, चरखे का निर्माण किया और भारत को अपना वस्त्र पहनने के लिए वचनबद्ध हुए। साथ ही इस देश की गुलामी के लिए विरुद्ध उन्होंने की क्रांति छेड़ी, अपने देश का नमक भी बनाया।
ऐसे महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। साथियों, आज जो आज़ादी की अनुभूति हम लोग कर रहे हैं, ये आज़ादी बड़ी ही कुर्बानियों के साथ मिली है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आने वाली हमारी पीढ़ियाँ भी जानेंगी और उन्हें बताना ये हमारा कर्तव्य भी रहेगा। ये हमारे समाज का, हमारे शिक्षण संस्थानों का भी, कि ये जो आज़ादी है ये फ्री में नहीं है। ये हज़ारों लोगों के खून का ये उपलब्धि है, जिन्हें आज भी हमारे देश के जवान सीमाओं पे अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। देश के चारों स्तंभ इस देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और तब तक ये देश आज़ाद रहेगा जब तक इस देश के चारों धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग अपने तिरंगे पर स्वाभिमान करेंगे, अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपना के रखेंगे। आज 16 अगस्त है साथियों, और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। हिंदू धर्म के अनुसार ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज के वक्त का है और आप सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी में एक नारा सुभाष चंद्र बोस ने भी दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये प्रश्न, ये इतिहास, ये हमें याद दिलाते हैं ये आज़ादी जो है ये हमें भीख में नहीं मिली है। इस आज़ादी के पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान छुपा है। साथियों, आप सभी को एक बार पुनः मैं स्वतंत्रता दिवस और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।